अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। अब ये 50वां एपिसोड है जिसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं कि रामायण के अनुसार भजन का महत्व। क्योंकि हमने मानस रोग की चर्चा कर ली, इसके बाद में मानवतन की चर्चा कर ली, और मानवतन में बताया गया कि मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानवतन मिला है। तो मुक्ति प्राप्त कैसे होगी? तो कहा गुरु बिन होए न ज्ञान। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, और गुरु बिन भवनित तरे न कोई, जो बिना संकर्षण होई। और गुरु के बिना कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। और गुरु क्या करेंगे? वो नाम प्रदान करेंगे, और नाम प्रदान करेंगे तो उसके बाद में भजन करना है, और भजन करने से ही मुक्ति की प्राप्ति, गुरु कृपा और भजन। तो इसलिए अब भजन का महत्व क्या है, इस पर चर्चा इस 50वें एपिसोड में शुरू होगा। इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं उत्तरकांड के 14वें दोहे के 9वें छंद से। छंद में है मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजे तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मान हरि। कहने का अर्थ यह है कि जो नाम है वो नाम ही भव रोग रूपी महारोग के और मान के शत्रु। तो जो नाम है वो नाम ही भवसागर पार जाने के लिए उत्तम नाव है। यथा अहम भवन्नाम गुणन कृतार्थो वशाम काश्याम अनिशम भवान्य मुमूर्षमाणस्य विमुक्त ए अहम दिशाम मंत्रम तौराम नाम। यानी नामोच्चारण से शिव जी पार्वती सहित काशी में रहते हैं और लोगों को मोक्ष प्राप्त करने का साधन बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं उत्तरकांड के 78वें दोहे में। और 78वें दोहे में ये चौथा और पांचवा चौपाई है। चौथा चौपाई है ज्ञान अखंड
एक सीतावर, माया भाष्य जीव सचराचर। और ज्यों सबके रह ज्ञान एक रस, और ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कश। तो क्या है कि केवल एक ही ज्ञान है, और वो ज्ञान है कि जड़ चेतन सहित जितने भी जीव हैं सब माया के वश हैं। यदि सब जीवों का एक सा अखंड ज्ञान रहे तो ईश्वर और जीव में भेद कैसा? तो ज्ञान अखंड एक सीतांबर और फिर सीतावर, और फिर ज्ञान एक रस कहकर जाना है कि अखंड ज्ञान, एक रस ज्ञान, और ये कि एक प्रभु का ये ज्ञान अखंड एक रस होता है। जीव का ज्ञान एक रस नहीं वरन माया के कारण खंडित ही रहता है, तो ये भेद सदा बना रहता है। माया वश्य जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई बन्यो कीर मरकत। यथा जीव चराचर बस कह राखें, सो माया प्रभु सो भय भाषें। तो ये भुसुंडी जी इस बात की कैफियत देते हैं कि भगवान के इतने चुने हुए भक्त जिनका कल्पांतों में भी नाश नहीं होता, जो सृष्टि पालन और प्रलय के बखेड़ों से बचे हुए निरंतर भगवत भजन में लीन रहते हैं, उन्हें माया कैसे सताने लगी? तो वे कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी जीव मात्र माया के वश है, और इसीलिए मोह या ज्ञान से बच नहीं सकता। एकमात्र आत्मज्ञान हो जाने से वो सबको पार कर सकता है, और वैसे सभी सचराचर जीव माया के अधीन हैं। जीवों में इसके तरह ज्ञान होना असंभव है। यदि सब में एक रस ज्ञान रहे तो ईश्वर और जीव में अंतर ही क्या है? जीव माया के वश है, और माया तो सत रज और तम की खानी है, वो स्वयं इसके वश में। तो इस तरह जीव परवश है और ईश्वर स्ववश है। मायापति एक है, जीव अनेक है। माया ने अद्यप जो भेद रच रखे हैं वो झूठे हैं, तथापि रजत सीप महाभास जिमे यथा भानु कर बार, जदप मृखाती हूँ काल सोई भ्रम न सके कोई डार। तो भेद कहूँ कश, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कश, भाव की जीव भी चेतन और ईश्वर भी। भेद इतना ही है कि जीव का ज्ञान अखंड एक रस नहीं है और ईश्वर अखंड ज्ञान वाला है। जब जीव में भी एक रस ज्ञान हो तब भेद कैसा? भाव की एक रस ज्ञान होता तो ईश्वर और जीव ये दो संज्ञाएं ही ना होती, उसकी भी ईश्वर ही संज्ञा होती, जीव क्यों होता? तो भेद कहूँ कस को प्रश्नात्मक मानते हैं और यूँ अर्थ करते हैं कि जो कोई जीव का ज्ञान एक रस है तो जीव से और ईश्वर से कहो कैसे भेद है? तो एक रस ज्ञान होने पर भी जीव और ईश्वर में भेद बना ही रहता है। जैसा कि भरत आज जो नित्य पार्षद हैं और एक रस स्वरूप में स्थित हैं, पर अपर स्वरूप वो अपने आप को श्री राम जी के सेवक मानते हैं, तो एक रस ज्ञान होने पर भी जीव धर्म तब भी बना रहता है। यथा हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिकाना। तो ये जीव धर्म शरीर के रहते नहीं जा सकता, यानी शरीर से।
एक वाकया याद आ गया कि श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी ये बताएं कि हमारे और आप में भेद क्या है। तो हनुमान जी ने कहा कि आत्मा की दृष्टि से हमारे और आप में कोई भेद नहीं है, लेकिन शरीर के दृष्टि से आप मालिक हैं और मैं सेवक। तो इस विषय को भगवान सांडिल्य ने अपने भक्ति सूत्र के 33वें सूत्र से बहुत स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ना चाकृष्टा परा स्याद अनंतर विशेषात। ब्रह्म और जीव की एकता मानने पर भी जीवोपाधिधारी आत्मा के जो क्लेश आदि हैं वे परमेश्वर का स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि चिदंश निर्णय के पश्चात भी क्लेश आदि का संबंध जीवात्मा से ही है और यही परमात्मा से जीव का अंतर सिद्ध करता है, ऐसा निश्चय हो सकता है। तो ईश्वर जीव में भेद कहो कस, तो ईश्वर और जीव में भेद ही क्या रहा। इस कथन से ये सिद्ध हुआ कि ईश्वर और जीव में भेद है। आगे चलकर कहते हैं कि ये भेद मायाकृत है। मुधा भेद जद्यप कृति माया। तो इससे माया का होना भी प्रतिपादित हुआ, पर इन तीनों का अर्थात स्वरूप जानना दुर्गम है। अरण्य कांड में जो माया ईश न आप कह जान कही सो जीव कहा है, उसी की प्रकाशक ये चौपाई है। जैसे वहाँ तीनों प्रतिपादित हैं वैसे ही यहाँ भी प्रतिपादित है। तो अखंड ज्ञान होता तो भेद ना होता। तो आगे बताते हैं कि अखंड ज्ञान ना हो सकने का कारण है कि वो यह है कि माया वश्य जीव अभिमानी इत्यादि। तो माया वश्य जीव अभिमानी और ईस बस्य माया गुण खानी और परबस जीव स्वबस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद जद्यप कृत माया और बिनु हरि जाए न कोटि उपाया। तो माया बस होने से जीव अभिमानी होता है, वह अभिमानी जीव माया वश। और ईश्वर बस होने से माया गुण खानी है, वह शत रज तम गुणों की खानी माया ईश्वर के वश। तो जीव पराधीन है, माया के अधीन है और भगवान स्वतंत्र है, किसी के वश नहीं है। श्रीपत एक है और जीव अनेक हैं। यद्यप मायाकृत भेद असत्य है, वह मिथ्या भेद यद्यप मायाकृत है, तो भी बिना कृपा के करोड़ों उपाय करने से भी नहीं जा सकता। माया बस ईश बस माया गुण खानी। माया ईश्वर के बस है, जैसे प्रेरणा ईश्वर करता है वैसा ही वो करती है, उसका कुछ अपना बल नहीं है। और संसार रचने वाले त्रिगुण माया के बस हैं, जिससे वो सब प्रपंच रचती है। यथा एक रचई जग गुण बस जाके और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो सो हरि माया सब गुण खानी। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। प्रकृति के इन गुणों द्वारा ही सब कर्म होते हैं। यथा प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशा। गीता अध्याय 3:27 श्लोक में दिया गया है। अहम का विषय नहीं है, उस प्रकृति में मैंपन का अभिमान कर लेना अहंकार। इसी से माया वश्य जीव अभिमानी का भाव कि अहंकार के कारण वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता।
इसी से प्रकृति के सत्वाद गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप किए गए कर्मों में मैं करने वाला हूँ ऐसा मान लेता है। यथा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमित मन्यते, गीता 3:27। तो गुण कृत शन्यपात नहीं के ही और को न मान मद तजौ निवेही। तो अहंकार आने पर ही माया लगती है। यथा चले हृदय अहमित अधिकाई, श्रीपत निज माया तब प्रेरी। पर बस जीव ईश्वराधीन, यथा उमा दार जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। नट मरकट यू सबहि नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। और जहि जस रघुपत करहि जब, सो तस तहि छन हो। ईस अधीन जीव गति जानी। ईश्वर जैसा चाहता वैसा ही कर्म जीव को करना पड़ता है। जिसे वो उत्तम लोक प्राप्त कराना चाहता है उससे उत्तम कर्म कराता है, और जिसे नरकगामी बनाना चाहता है उसे अशुभ कर्म करवाता है। यथा एस है एवनम साधु कर्म कारयत तम यम न वायु अनेस ते एस एवनम साधु कर्म कारयति तम एमेभ्यो लोकेभ्यो नुनुत्सत। तो इस पर यह शंका होती है कि तब तो विषम सृष्टि आदि कर्म निर्दय ताद दोषों की उत्पत्ति कराकर भगवान को बांधते होंगे। इसका समाधान ये है कि वे कर्म ईश्वर को नहीं बांधते, क्योंकि जीवों के पूर्वकृत कर्मों ही के अनुसार वे ये सब करते हैं और स्वयं आसक्ति रहित उदासीन की भांति उनमें स्थित रहते हैं। यथा नाचा माम तान कर्माण निबंधन्त धनंजय, उदासीन वदासीनम सक्तम तेषु कर्मषु। शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान व्यास ने भी यही कहा है कि ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है, क्योंकि सृष्टि रचना कर्म सापेक्ष है। वैषम्य न घृण्य न सापेक्षत्वात्। भगवान तो केवल निमित्त कारण है, प्रधान कारण तो जीवों की प्राचीन कर्म शक्तियां ही हैं। तो इसी से भगवान ने कहा है कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। परबस से ईश्वराधीन अर्थ ग्रहण किया गया है। पर से मायावश कर्मों के वश अर्थात अधिक संगत होगा, क्योंकि मायावश का प्रसंग चल रहा है। यथा सो माया बस भयो गोसाई बन्यो कीर मरकट की नाई। मैं और मोर तोर तय माया, और जय बस कीने जीव निकाय। जीव करम बस सुख दुख भागी, तो यन माया वशवर्त विश्वमखिलम। तो त्यही ईश की हूँ शरण जाकी विषम माया गुणमयी, और जय किए जीव निकाय वश। विनय पत्र का 136 में बताया गया। तो स्वश भगवंता भाव कि उनके लिए कोई रोक टोक नहीं कि वैसा ना करें अथवा वैसा ना करें, उनकी इच्छा का बाध नहीं है। यथा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मने करो तुम सोई। तो निज तंत्र नितर कुल मन। तो इसमें कौशिता के न साधुना कर्मणा भूयोन्नानो एव साधुना कर्मणा कनीयान का भाव भी आ जाता है कि वो ना तो अच्छे कर्म से बढ़ता है और ना खोटे कर्म से छोटा ही होता है। भले बुरे कर्म करने पर भी वो निर्दोषी है। ये बात नारद जी ने भी कही है, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। तो पुनः परबस जीव के साथ स्वबस भगवंता कहकर श्वेताश्वतर की अस्थूलान सूक्ष्माणानी बहून चैव रूपाणी देही स्वागुणई विनोड़ोती
क्रिया गुणै आत्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतु अपरो अपि दृष्टि। जीवात्मा अपने कर्मों के संस्कार रूप गुणों से तथा शरीर के गुणों से युक्त होने के कारण अहंता ममता आदि अपने गुणों के वशीभूत होकर स्थूल और सूक्ष्म से रूपों यानी शरीरों को स्वीकार करता है। उनके संयोग का कारण दूसरा भी देखा गया है। तो इस श्रुति का भाव भी जना दिया है। भाव यह है कि जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों के संस्कारों से शरीर के धर्मों से अहंता ममता करके तद्रूप हो जाने के कारण नाना प्रकार की भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जन्म लेने में वो स्वतंत्र नहीं है। उसके संकल्प और कर्मों के अनुसार उन योनियों से इसका संबंध जोड़ने वाला कोई दूसरा है और वो है परमदेव परमेश्वर, जिसका वर्णन श्रुति में किया गया। यथा विद्या अविद्या ईसते यस्त सो अन्य। जो विद्या और अविद्या चर अचर दोनों से सर्वथा भिन्न है तथा दोनों पर शासन करता है। यो योनिम अधिष्ठितेको विश्वान रूपाण योनिश्च सर्वाः। जो समस्त योनियों तथा उनमें जो भिन्न भिन्न रूप उनके जो कारण हैं इन सबों पर आधिपत्य रखता है। अर्थात ये सब जिसके अधीन है सा देवो भगवान वरेण्यो योनि स्वभावना अधिष्ठितेका। भक्ति करने योग्य वे परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता होकर उन सबको यथा योग कार्य में प्रवृत्त करते हैं। गुणांच सर्वान विनियोजयेत्। जो समस्त गुणों का जीवों के साथ यथा योग संयोग कराता है। भाव शबस शब्द में आ जाते हैं। तो पुनः परवश और शबस कहकर जनाया कि जीव कर्मवश होने के कारण स्वेच्छा पूर्वक अपने शरीर का प्रयोग व नियंत्रण किसी काल में नहीं भी कर सकता है, किंतु ब्रह्म स्वतंत्र और अखंड ज्ञान तथा शक्ति से युक्त होने के कारण चेतन अचेतन रूपी शरीर का यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। तो इसी पे अभी चर्चा चलेगी, लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको अगले 51 एपिसोड में रखेंगे। तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। कृपया आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।